डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.3 का सॉल्यूशन। और इसमें हमें जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। और ग्राफ की इंट्रोडक्शन मैंने आपको 15.2 एक्सरसाइज में दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोज वाले सेक्शन में वो देख सकता है, 8th क्लास NCERT वाली, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है हमें 1 2 3 4 5 और ये उनकी कॉस्ट है। 1 एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, 2 की है 10, 3 की 15, 4 की 20 और 5 की 25। इनको हमें ग्राफ पे करना है प्लॉट। तो देखिए आप, ये दोनों पॉजिटिव ही वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा ये ग्राफ बनने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये वर्टिकल लाइन और ऐसे ही हमें एक लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है। चलिए, ये यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पॉइंट, यहाँ एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब जहाँ ये बॉक्स कंप्लीट हुआ है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग तो ले लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स को। यहाँ है नंबर ऑफ एप्पल्स, ये तो है नंबर ऑफ एप्पल्स। और वर्टिकल के अलोंग हम क्या लेंगे, कॉस्ट, वो है इन रुपीज़, ये रुपीज़ में है। तो देखिए यहाँ हम मार्किंग कर देते हैं। फर्स्ट बॉक्स पे 1, फिर 2, 3, ये 4 और यहाँ पे 5। ऐसे ही यहाँ जहाँ बॉक्स कंप्लीट हुआ है तो वहाँ हम 5 के मल्टीपल पे लेंगे। 5, ये 10, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 15, फिर 20 और यहाँ आ जाएगा 25। तो अब देखिए फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 1 5। तो 1 ये है और 5 यहाँ, इन दोनों से मिला के ये पॉइंट हमें मिलने वाला है। यहाँ ये पॉइंट है 1 5। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 10। 2 और 10 इनसे मिला के वो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 2 10। फिर नेक्स्ट है 3 15, ये 3 है एक और 15 ये इसके कोरस्पॉन्ड में। तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिलेगा, अब ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन, तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 15। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4 25। 4 ये है, सॉरी 4 20 है, तो 20 यहाँ 4 के ऊपर ये पॉइंट। ये डॉटेड मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई भी हमें इसमें डिफ़िकल्टी आए ना। ये जो पॉइंट अब मिला है ये है 4 20। अब लास्ट क्या है, 5 25, 5 और 25 ये। तो यहाँ जो पॉइंट अब मिलेगा वो पॉइंट हमारा है 5 25। इस अकॉर्डिंग ये हमारा ग्राफ है फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट की हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, टाइम इन आवर्स और ये है डिस्टेंस। और ये टाइमिंग हमें क्या है, 6 AM पे डिस्टेंस कवर की गई है 40 किलोमीटर। फिर 7 AM तक डिस्टेंस कवर है 80, 8 AM तक है 120 और 9 AM तक डिस्टेंस कवर है 160। और ग्राफ के ही बिहाफ पे हमें ये आंसर देने। पहले हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हमने क्या लिया है, टाइम इन आवर्स। तो देखिए ये 0 के बाद 6 AM लिखा है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अगर आप डायरेक्ट 6 लेते हो तो यहाँ स्लैक लाइन लगानी पड़ेगी। ये इस लाइन को बोलते हैं स्लैक लाइन। तो ये हमने फिर 6 से स्टार्ट किया है। और वर्टिकल लाइन के अलोंग हमने ली है डिस्टेंस इन किलोमीटर, और ये गैप कितने का है, 40 का। 1 यूनिट है 40 किलोमीटर के। तो फर्स्ट देखिए 6 AM पे जो डिस्टेंस है वो 40 है, यानी कि यहाँ इन दोनों से यहाँ ये जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, 6 40। फिर नेक्स्ट है 7 AM पे 80, ये 7 वाली लाइन है और ये 80। इसको आपको नीचे करना है ऐसे यहाँ। तो यहाँ जो अब पॉइंट आया है वो कौन सा पॉइंट है, 7 80। फिर नेक्स्ट है 8 पे 120, 8 पे है यहाँ 120। ये जो पॉइंट बनेगा, इस लाइन को नीचे करना है आपको। यहाँ जो पॉइंट आया है वो आया है 8 और 120।
फिर है लास्ट 9 पे, वो है 160, ये 9 और 160। तो यहाँ जो अब पॉइंट आएगा, ये नीचे तक जा रहा है ये, तो ये जो पॉइंट है ये है 9 और 160। तो अब ग्राफ तो हमने बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग 7:30 to 8 AM। 7 और 8 इसके बीच में जो ये लाइट वाली लाइन दिख रही है आपको लंबे वाली, यहाँ 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7:30। यहाँ मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ इसको, ये जो है वो है 7:30। अब 7:30 पे डिस्टेंस कितनी कवर होगी, जब इन दोनों का हाफ है तो इस डिस्टेंस का भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा, इसका 80 और 120 के बीच। 7 पे जो डिस्टेंस है वो है 80 और 8 पे डिस्टेंस है 120, तो इनके हाफ कितना है 7:30, तो यहाँ भी हाफ, वो कितना आ जाएगा 100। यानी कि 80 से 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर की गई है ड्यूरिंग 7:30 टू 8 AM। 100 से कहाँ तक की गई है, 120 तक। तो 100 to 120 कितने किलोमीटर बनते हैं, ये 20 किलोमीटर। ध्यान से समझिए दोबारा, 7 और 8 इसके बीच में क्या आ रहा है, 7:30। हमें बताना है 7:30 से 8 AM। 7:30 से 8, 7:30 पे तो कहाँ पहुँच गई है, 100 किलोमीटर पे। और फिर हमें जाना है 8 AM तक। 7:30 से 8 AM, तो ये डिस्टेंस कवर होगी 100 to 120, और वो कितनी है, 20 किलोमीटर। फिर व्हाट वॉज द टाइम व्हेन कार कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट। वो टाइमिंग क्या है जब कार ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। अभी हमने किया, किस टाइमिंग पे होगी वो, 7:30 AM पे। 7:30 पे जो टाइमिंग आएगी उस पे जो डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी, 100 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 7:30 AM। तो ये हमारे आंसर हैं क्वेश्चन 1 के बी पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, और सी पार्ट में स्टेटमेंट हमें ये गिवन है, डिपॉजिट जितना हमने डिपॉजिट किया है उस अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों ही रुपीज़ में है। डिपॉजिट 1000 है तो सिंपल इंटरेस्ट आया है उस पर 80 रुपीज़। 2000 पे आया है ₹160, और 3000 पे है 240, 4000 पे है 320, एंड 5000 पे है 400। ये रुपीज़ है, रुपीज़ में है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हमें ग्राफ पे करना है रिप्रेजेंट। अब देखिए डिपॉजिट, इसको हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग, और सिंपल इंटरेस्ट को वर्टिकल लाइन की। ये गैप लिया गया है 1000 का, 1000, फिर सेकंड बॉक्स 2000, फिर 3000, 4000 और 5000। और ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट लिया है हमने 80 के गैप में, 8, क्योंकि ये टेबल सारी किसकी चल रही है, 80 की। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है 1000 और 80। 1000 और 80 से ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा है, 1080। फिर 2000 पे 160, 2000 पे 160, वो ये पॉइंट है। यहाँ आपको लिख देना है 2000, ये 1000 है, 2000 पे 160। फिर नेक्स्ट है 3000 पे 240, 3000 पे 240, ये यहाँ ये पॉइंट जो आया है वो आया है 3000 और 240। फिर नेक्स्ट है 4000 पे 320, 4000 पे है 320, और लास्ट क्या है 5000 पे 400। ये 5000 है और ये 400 है, यहाँ 5000 पे है 400। तो ये तो ग्राफ तो हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हमें ये बताना है, डज ग्राफ पासिस थ्रू ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा। एक लाइन देखिए, हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं एक, और देखिए ये लाइन हमारी कहाँ से जा रही है, इस ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन। तो इसका मीनिंग क्या है, यस, कि ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। फिर सेकंड हमसे पूछा गया, यूज ग्राफ फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500। अब देखिए आप, 2500 जो है हमारा, वो कहाँ लाई करेगा, 2000 और 3000 के बीच में, यहाँ ये लाइन। और
₹2000 पे इंटरेस्ट है 160, 3000 पे इंटरेस्ट है 240, तो इनका हाफ यहाँ वो कितना होगा 200, और इस पे इंटरेस्ट किसका आ जाएगा ₹2000 का, सॉरी 2500 का, जो हमसे पूछा गया है 2500 में, क्योंकि यहाँ 80 का गैप है, तो 80 के गैप के बाद इसका हाफ कितना होगा 40, तो 160 में हम 40 ऐड कर देंगे जब हमें 2000 से 2500 तक जाना होगा। तो इसका मीनिंग इंटरेस्ट जो हमारा आया है वो कितना इंटरेस्ट आया है ₹200। फिर टू गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹280, अब देखिए 280 कहाँ है, 240 से ज़्यादा है, 320 से कम, इसके बीच में 240 तक देखिए कितने रुपीज़ का बना है ये इंटरेस्ट, वो बना है 3000 का, और 4000 का इंटरेस्ट है 320, इसका हाफ लेना है, तो 3000 और 4000 का हाफ कितना है ₹3500, ये समझिए आप, यहाँ इसका हाफ है। ये हमें कैसे पता चला, 3000 तक तो हमारा कितना इंटरेस्ट आ रहा है 240, 4000 का इंटरेस्ट है 320, तो ये 80 का गैप, इसका हाफ कितना होगा 40, तो 240 में हम 40 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 280, और कितने अमाउंट पे आएगा, वो अमाउंट कितना है ₹3500। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा ग्राफ है और ये उसके आंसर हैं सी पार्ट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और ये उसकी स्टेटमेंट है, साइड ऑफ स्क्वायर और उसका पेरीमीटर। स्क्वायर की साइड गिवन है, और आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो अगर साइड 2 है तो पेरीमीटर 8 है, 3 है तो 12, 3.5 है तो 14, 5 है तो 20, और 6 है तो 24। तो साइड ऑफ स्क्वायर को तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया है, और पेरीमीटर को लिया है हमने वर्टिकल लाइन पे। और ये इसका ग्राफ देखिए, यहाँ हम 1 का गैप लेंगे, क्योंकि ये इन सब में जो गैप मोस्टली है वो 1 का ही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हमने 1 का गैप लिया है, और इसमें 8, 12, 20, 24 ये 4 की टेबल पे आने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो गैप लिया है वर्टिकल लाइन पे ये ले लिया है 4 का। तो आइए इसको आप प्लॉट करते हैं। पहले है 2, 8, 2 पे 8 है यहाँ, ये जो पॉइंट अब आएगा वो पॉइंट कौन सा है 2, 8। फिर 3, 12, 3 पे ये पॉइंट, यहाँ 3 पे है 12, उसके बाद 3.5 पे 14। अब देखिए 3 और 4 के बीच में आपको यहाँ एक लाइन दिखेगी जो ऊपर जा रही है, ये लाइन, ये है 3.5, इसका हाफ, और 14 देखिए 4 का हमने गैप लिया हुआ है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि 12 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ जो इसकी बीच वाली लाइन है हाफ लाइन, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 14 को, तो इस अकॉर्डिंग इसी लाइन पे हमें चलना है। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, इसको अब हम ऐसे ये डार्क कर देते हैं, इसको डॉटेड, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो ये जो पॉइंट आया है वो आया है 3.5 एंड 14, फिर ये 3.5 है, उसके बाद 5 पे 20 है, 5 पे 20 वो ये पॉइंट है, वो ये 5 पे 20 यहाँ, फिर है 6 पे 24, 6 पे है 24 यहाँ। तो ये हमने ग्राफ कर लिया कंप्लीट। अब लास्ट में पूछा गया इज इट अ लीनियर ग्राफ। अब तक लाइन ग्राफ आपने पढ़ा है, लीनियर ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, जो लाइन ग्राफ हमारा अनब्रोकेबल लाइन पे हो, यानी कि जिसमें लाइन ब्रोक ना हो, वो टूटे ना, एक ही लाइन पे आ जाए। अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ आया है ये पूरा एक ही लाइन पे, जो इसके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी एक ही लाइन पे हैं, आप यहाँ लाइन लगा के देख सकते हो, ये सारे ही पॉइंट किस पे हैं, एक लाइन पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा लीनियर ग्राफ। इसमें लाइन ये नहीं हुआ कि ये पॉइंट ऊपर आ गया तो हमें ऊपर लेके जाने पड़ा इस ग्राफ को, तो एक ही लाइन पे आ रहा है, तो लीनियर ग्राफ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है और फिर इसका एरिया हमें गिवन है।
तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर साइड 2 है तो एरिया 2 इंटू 2 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। और फिर हमें ग्राफ को देख के बताना है क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो पहले तो हम इसको करते हैं प्लॉट। तो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली है साइड ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है, और वर्टिकल लाइन के अलोंग हमने लिया है एरिया। अब यहाँ तो हमने 1 का गैप लिया है, और देखिए 4, 16, 36 ये तीनों नंबर आते हैं 4 की टेबल पे। तो यहाँ हमने वर्टिकल लाइन पे ले लिया है 4 का गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2 और 4, x 2 है, y क्या है 4, 2 और 4 इनसे मिलके ये पॉइंट बनेगा। तो यहाँ हमें क्या लिख देना है 2, 4। फिर 3, 9, 3 पे 9। अब 8 से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ये जो पॉइंट है ये है 3, 9। फिर 4, 16, 4 पे 16 यहाँ, ये आ गया है हमारा पॉइंट 4, 16। उसके बाद देखिए 5, 25, 5 पे है 25, तो 25 वाली लाइन तो ये, और 24 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5, 25। फिर है 6, 36, 6 पे 36 वो यहाँ ऊपर सबसे, ये हमारा पॉइंट है 6, 36। तो ये हमने अब इनको प्लॉट कर लिया है। तो अब देखिए आप ये एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, क्योंकि लाइन पे आएंगे तो ये ऐसे जाने चाहिए या फिर ऐसे, एक ही लाइन पे ये एक लाइन नहीं बनेगी। तो इसका मीनिंग ये क्या हो जाएगा हमारा, इज इट अ लीनियर ग्राफ? नो, इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो ये था सॉल्यूशन हमारा एक्सरसाइज नंबर 15.3 का। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल पे डली हुई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है वो ऑक्सफोर्ड मैथ्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ आपको वीडियोस मिलेंगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑक्सफोर्ड मैथ्स की। चैप्टर नंबर 18 है ग्राफ का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप उनको ट्राई कीजिए, इस चैनल के साथ जुड़े और अच्छे अच्छे कमेंट लिख के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें।